नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों को बड़े आसानी से, बड़ी दृढ़ता से, धैर्यपूर्वक कर रहे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारे देश में स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमारी स्वास्थ्य जो है अक्सर कुछ समय बाद या किसी परिस्थितिवश बिगड़ जाती है और हमारे यहाँ के जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ी हुई रहती है। उसका कारण बहुत सारे हैं और हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी हैं, हॉस्पिटल का क्या हाल है, गवर्नमेंट इस पे क्या इनिशिएट कर रही है और गवर्नमेंट को और कितना अच्छा करने की जरूरत है। इन सब पे हम विस्तार में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किन सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है और किसमें हम पीछे हैं। तो इसकी शुरुआत मैं इससे करता हूं कि जैसे कि भारत में जो आज का समय है, इस समय पे स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं बहुत बढ़ रही हैं। इसमें इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि आज के समय में जो जंक फूड है और जो व्यक्तियों का फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी आई है, काफी ज्यादा इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। पहले के समय क्या होता था कि जब खाना साफ सुथरा होता था, शुद्ध होता था और लोग फिजिकल एक्टिविटी पे काफी ध्यान देते थे, वो अक्सर जो है काम करते रहते थे, तो इस वजह से उनका जो हेल्थ रहता था वो ठीक रहता था, अच्छा रहता था। लेकिन आज के समय में जैसे दुनिया चल रही है, होम डिलीवरी का सिस्टम आ गया है, लोगों की जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब पहली बात तो ये बात समझने की है कि आपको पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा कि अगर आप खाना सही नहीं खा रहे हैं, बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, जंक फूड वगैरह है, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए और घर पे साफ सुथरा खाने की कोशिश करना चाहिए। और शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पानी पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसी प्रकार एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधि करना जब बहुत जरूरी है। अब ये तो ठीक है, चलो आप करते हैं, करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप बीमार हुए, कोई आपको बीमारी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब इंडिया में हॉस्पिटल की जो समस्या है वो तो आप जानते ही होंगे। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तब आपको विभिन्न तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो जो है बहुत ज्यादा महंगे। तो इस सिचुएशन में एक व्यक्ति करे क्या। जिसे मान लीजिए कि कोई रिच है, उसके पास पैसे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, वहां पे उसका इलाज ठीक तरीके से हो सकता है, उसे कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, तो वो अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग करना चाहता है ताकि उसका जो बजट है वो खराब ना हो। क्योंकि किसी को अगर कोई तकलीफ हो गई और स्वास्थ्य संबंधी बीमारी अगर हो गई तो उसमें उसकी पैसे जो है बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर एक गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल की नीड पड़ती है कि वहां पे जो है इलाज सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना इतना आसान है। तो वहां पे इलाज कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है
दिल्ली के एम्स से। वहां पे ये बताया गया है कि अगर आपको सर्जरी करवानी है तो 2 साल की वेटिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको सर्जरी कराना है तो आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट आया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली से कि अगर आपको सर्जरी किसी चीज की करानी है तो 2 साल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है प्रताप राव जाधव, उन्होंने राज्यसभा को जो है इन्फॉर्म किया है। तो ये एक थोड़ा सोचने वाला विषय है कि आपकी सर्जरी 2 साल बाद होगी, तो क्या 2 साल तक आप टिकेंगे? क्या आपकी वो जो सिचुएशन है उस हालात से आप 2 साल तक उबर पाएंगे, या तब तक आप वेट कर सकते हैं? तो एक बहुत चिंतनीय विषय है और इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये तो बात सही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल मिला लीजिए उसके समानुपाती नहीं है कि जैसे हर एक व्यक्ति के हिसाब से डॉक्टर उपलब्ध हैं तो नहीं उपलब्ध, और हॉस्पिटल है तो वो भी नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी ज्यादा जरूरी है कि उन्हें हेल्थ केयर पे काम करने की बहुत जरूरत है। अब जैसे कि कुछ चीजें हैं जहां से मानते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, उसको उसी अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष योजना, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस देने का प्रॉमिस किया है 5 लाख तक फ्री सुविधाएं, तो आप अगर इन सब चीजों में कटौती करके अगर उसी को हॉस्पिटल बनवाने की कोशिश करें, अगर हॉस्पिटल और ज्यादा बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम होगा, उसके लिए जो एम्प्लॉय या डॉक्टर नर्स की जरूरत होगी उसको आप हायर करेंगे, तो ये जो इसकी स्टेबिलिटी है वो और बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों के हिसाब से डॉक्टर और नर्स जुड़ेंगे। क्योंकि एक दायरा होता है कि एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देखेगा तो कितने पेशेंट को देख पाएगा। अगर बहुत सारे डॉक्टर होंगे तो उसी अकॉर्डिंग पेशेंट के हिसाब से वो जो है अपने वो अपने शेड्यूल को जारी करेंगे, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे और चीजें ठीक से चलेंगी। अब चूंकि डॉक्टर एक है, पेशेंट हजारों हैं, तो वो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो वेटिंग में ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन में हजारों लोगों को तो डॉक्टर देख नहीं सकता। पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर और हॉस्पिटल कम है। तो सबसे पहले काम तो ये करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल कई सारे बनवाए जाए, अस्पताल कई सारे बनवाए जाए, डॉक्टर और नर्सों को हायर किया जाए, और इसकी शुरुआत इस चीज से हो सकती है कि गवर्नमेंट को जो पैसा इसके लिए देना चाहिए वो किसी ऐसे चीज में नहीं देना चाहिए जिसका फर्क ऐसे पड़े कि आपको 2 साल का वेट करना पड़े। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप्ड होता या ब्रॉड पैमाने पे होता, हॉस्पिटल बहुत सारे होते, एम्स जैसे कई सारे और दिल्ली में एम्स खुल सकते हैं, तो फिर आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। वो जो 2 साल का गैप है वो साल में कन्वर्ट होगा, महीनों में कन्वर्ट होगा, फिर डे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ी सोचने वाली विषय है और बहुत ध्यान देने वाली विषय है कि आपको इतना वेट ना करना पड़े, आपको समय के हिसाब से समय के टाइम पे जो है आपको इलाज मिल सके। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता के लिए और जो उसकी जरूरत है, स्वास्थ्य सबसे जो बेसिक नीड है उसकी पूरा होने की जो संभावना है उसमें कोई खोट ना हो, उसमें कोई ऐसी व्यवधान ना आए कि उससे अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी चीज है कि ह्यूमन की एक बेसिक नीड है, उसमें वो ये डिजर्व करता है कि उसको एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा डॉक्टर मिले जिससे उसका
इलाज हो सके, उसे इस बात का ये भरोसा रहे कि गवर्नमेंट उसके लिए चिंतित है, उसके लिए काम कर रही है। वो ठीक बात है कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस देके अच्छा काम किया है, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसी के द्वारा जो है ये जो इतने समय का वेट करना पड़ रहा है, तभी कमी आएगी। क्योंकि अगर आप भले ही इंश्योरेंस दे दिए, लेकिन अगर इतना वेट करना पड़ रहा है तो फिर उसका फायदा क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको हॉस्पिटल और बनवाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हेल्थ केयर का जो मैकेनिज्म है, इसको इस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करना है कि लोगों को उचित मूल्य पर और सही गाइडेंस में सही इलाज मिल सके। क्योंकि ये बात सिर्फ बीमारी की नहीं होती, हर एक व्यक्ति की मनोदशा की होती है, उसके मेंटल कंडीशन पे ये काम करता है। मेंटली उसको इस बात का भरोसा रहता है कि गवर्नमेंट उसके साथ है, डॉक्टर भरोसे के लायक हैं, और जो मेडिसिन है उस पे भी काम करने की जरूरत है। जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन है, उस पे अगर सही से काम किया जाए तो दवाइयां सस्ती होंगी, और दवाइयां सस्ती होंगी तो उस व्यक्ति के लिए जो एक मीडियम फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, तो उसके लिए इलाज करवाना आसान हो जाएगा, थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा। तो यही बात है, समझने वाली बात है कि हेल्थ केयर पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हेल्थ केयर ठीक होगा तभी लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ समाज ही एक अच्छे देश के विकास में देश के विकास में काम आ सकता है। देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस विषय का जो मर्म है वो आप समझे होंगे, और इस बात को लेके अगर गवर्नमेंट अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है, और पता होने के साथ साथ उन्हें इस पे काम करने की जरूरत है। और हर एक देश का नागरिक यही एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक सही न्याय मिले अपने हेल्थ को लेके, जो कि उसकी बेसिक नीड है। आज फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेके हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।